चंद मिनट के अंदर जो है थोड़ा सा इस ऐवान को क्रिप्टो करेंसी के बारे में आगाही देना चाहता हूं। तो मैं इसमें बताऊं कि 90 की दहाई में इस दुनिया में बाज़गश सुनाई दी क्रिप्टो करेंसी की। 2013 में क्रिप्टो करेंसी को इस्तेमाल करने वाले दुनिया में 30,000 लोग थे और जनाब स्पीकर 2021 में 56 मिलियन लोग जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी में जो है वो ट्रेड करने लगे। जनाब स्पीकर, इस वक्त हमारे पड़ोसी मुल्क भारत ने 4 एक्सचेंज जो है क्रिप्टो करेंसी के कायम किए हैं। उनमें से एक एक्सचेंज जो है वो वजीर एक्स के नाम से है, जिसका अपना कॉइन जो है $172 मिलियन की रोजाना की बुनियाद के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा इसी एक्सचेंज के जरिए $8 करोड़ की मुल्की और यहाँ से केले और बर्गर भी खरीदारी के लिए क्रिप्टो करेंसी को इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वक्त कराची की NED यूनिवर्सिटी के वो तलबा उन्होंने टीन अप कॉइन जो है वो लॉन्च कर दिया है। मैं सिर्फ आपको इसकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ इस ऐवान की कि वो जो है शुएब अख्तर जो हमारा लेजेंड वो जो है उनको सपोर्ट कर रहा है। इस वक्त जो है अगर पाकिस्तान में SEC जो है एक एक्सचेंज कायम कर देती है और उसमें फाइनेंस हमारी मिनिस्ट्री, उसमें FBR, उसमें स्टेट बैंक और वो एक्सपर्ट जो वकार ज़का, शुएब अख्तर टीम, टीन अप की टीम, अगर ये आपस में बैठकर इस पर कोई कंसेंसस बनाते हैं तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान का वो नौजवान तबका, वो तालिब इल्म, वो तलबा जिनके वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि मैं 1 करोड़ नौकरियाँ उनको दूंगा, लेकिन मैं दावे के साथ ये बात यहाँ पर इस ऐवान को कहना चाहता हूँ कि अगर क्रिप्टो करेंसी पर ये हमारे इदारे संजीदगी के साथ बैठ जाएं तो हमारे वो नौजवान तलबा और तालिबात पूरे पाकिस्तान के जो डिग्रियां हाथ में लेकर घूम रहे हैं उन्हें फिर नौकरी के लिए किसी भी गवर्नमेंट इदारे के पास आने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि वो जो है इस एक्सचेंज के ज़रिए, इस क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए अपने ख़ानदान के कफ़ील भी बन सकते हैं और मिलियन ऑफ डॉलर की अगर इस पर सही मानों में काम किया जाए तो पाकिस्तान को ज़र मुबादला भी मिल सकता है। जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज में मुल्की और बैनुल अक़वामी लोग जो है वो आकर वहाँ पर ट्रेड करते हैं और वो जो है टैक्स भी इस पाकिस्तान को अदा करते हैं। अगर इस तरह का कोई मैकेनिज्म बनाया जाता है, लेकिन मेरी ये गुजारिश होगी कि जो इसके एक्सपर्ट्स हैं वकार ज़का, शुएब अख्तर, टीम टीन अप और मिर्ज़ा अनस बेग और इसके अलावा फैसलाबाद के लोग हैं, इनको ज़रूर बुलाया जाए और इनके ओपिनियन के साथ साथ स्टेट बैंक, FBR और ये तमाम लोग जो है अगर आपस में बैठकर इस पर कोई वर्किंग करते हैं तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान जो इस वक्त माशी गर्दाब में फंसा हुआ है उसको निकालने में भी मदद मिलेगी। और जो लोग इस वक्त बेरोजगारी के शिकंजे में जकड़े हुए हैं और वो जो है डिग्रियां हाथ में लेकर घूम रहे हैं, सिर्फ $50 की उससे अगर इन सब की मदद की जाए तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो अपने घर के कफील बन जाएंगे। इसके एक जुमला और इसकी ट्रेनिंग के लिए PTV को अगर पाबंद कर दिया जाए कि वो हमारे नौजवान तलबा तालिबात को अगर 15 मिनट की ट्रेनिंग दे तो मैं समझता हूं कि इसकी बहुत मालूम साबित होंगे। अली मोहम्मद खान साहब। सर, ये जो क्रिप्टो करेंसी है बेसिकली दिस इज़ एन एल्गोरिथम बेस्ड इनोवेशन है और इसमें एक इशू है कि इसका कोई सेंट्रल इशूर या कोई गारंटीड जुरिस्डिक्शन इसकी नहीं है। एक नई टेक्नोलॉजी है। स्टेट बैंक की जो इस पे हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है वो यही है कि दे आर कीपिंग क्लोज लाइज ऑन इंटरनेशनल जो स्टेक होल्डर हैं उनके साथ भी। फ़िलहाल स्टेट बैंक ने सर ये किया है कि उन्होंने इसमें मैं पढ़ भी देता हूँ आपकी इजाज़त से, पैरा का सिर्फ 2-3 लाइनें आपकी इजाज़त से। इजाज़त है सर। SBP prohibited its regulated entities from indulging in any investment, trading in virtual cryptocurrencies and to facilitate their customers in performing cryptocurrency activities. The decision was taken to protect its regulated entities and the depositors from undue losses, which may threaten the financial stability of the country and create systematic risks. तो जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया मोहतरम कादरी साहब को कि हम एक नई टेक्नोलॉजी के लिए बिल्कुल ओपन हैं, लेकिन स्टेट बैंक इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शंस में स्टेक होल्डर्स के साथ भी राब्ते में है और इसमें जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग यूनिट्स हैं CFT
जो इस वक्त FATF से पाकिस्तान इंशाल्लाह निकल रहा है, अल्लाह के करम से ग्रे लिस्ट से निकलेगा, तो इन सारी चीज़ों पे हमने फोकस करना है। लेकिन ज़ाहिर है एक नई टेक्नोलॉजी है, आप उस पर दरवाजे भी नहीं बंद कर सकते। अगर कादरी साहब, मोहतरम मेंबर साहब और ऐवान का सेंस है कि इस पर मज़ीद डिटेल डिस्कशन होनी चाहिए, तो आई थिंक इसके लिए बेहतर फोरम ये है कि इसकी स्टैंडिंग कमेटी में फाइनेंस की डिटेल डिस्कशन हो जाए। दुनिया के बहुत से ममालिक में अभी ये इस्तेमाल हो रहा है और इसको जो है कमेटी में भेजते हैं कि मेंबर्स जो है इस पर डिबेट करें और इसको इस पर कोशिश करें। जी, इंजीनियर साबिर हुसैन कायम खानी साहब तो मौजूद नहीं है, तो मैं अगला जो है वो आखिरी जो है वो आइटम नंबर तवज्जो दिलाऊं नोटिस। मैं कहा बात हो चुकी है जी। जी अली मोहम्मद खान साहब आप जवाब दें जी, आपकी अभी मर्जी का तो वो दे रहे हैं जवाब अली मोहम्मद खान साहब। सर ये बड़ा अहम इशू है और हमारे ऑनरेबल मेंबर रियाज मजारी साहब माशाल्लाह तशरीफ फरमा जी, लगारी साहब जी, मजारी साहब, इन्होंने इस इशू को पहले भी उठाया था, जिस तरह ऑनरेबल मेंबर साहब फ्रॉम सिंध उन्होंने भी उठाया है। मजारी साहब से पूछते हैं जी। सर मेरी एक रिकमेंडेशन रियाज मजारी साहब, सर मेरी एक रिकमेंडेशन है। एक तो मैं गवर्नमेंट रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान के बिहाफ पे एश्योर करता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे सिंध हो, पंजाब हो, जहाँ भी हो, बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों की लाइफ एंड सैंक्टिटी इंश्योर करें। लेकिन 18वीं तरमीम के बाद जैसे आप समझती हैं कि पुलिसिंग जो है सूबों में जा चुका है, लेकिन इसमें फेडरल गवर्नमेंट कोऑपरेट करना चाहेगी सिंध गवर्नमेंट के साथ भी, अगर कोई एरिया, बॉर्डर एरिया जो है दोनों सूबों का मिलता है, क्योंकि दोनों ने मिलकर इसको करना है। तो इस सिलसिले में मेरी सर रिकमेंडेशन ये है कि अगर इसको आप पब्लिक एश्योरेंस कमेटी में इसको भेज दें और वहाँ दोनों सूबों के मुतल्लिका होम सेक्रेटरीज आ जाएं, तो वहाँ इस पर डिटेल डिस्कशन हो जाएगी। क्योंकि इशू वन मीटिंग में या एक गो में होने वाला नहीं है, इसमें वहाँ पे काफ़ी इशूज़ हैं। और वो उस मीटिंग में मजारी साहब को याद होगा कि बड़े सीनियर अफसरान आए थे पंजाब से, शायद आई डोंट नो सिंध से भी आए थे कि नहीं। मेरी सर रिकमेंडेशन ये है कि इसको पब्लिक एश्योरेंसेस कमेटी में अगर भेज दें, होम सेक्रेटरी सिंध, होम सेक्रेटरी पंजाब को वहाँ बुला लिया जाए, ताकि वहाँ पे ऑनरेबल मेंबर साहब भी आ जाएं। रियाज मजारी साहब का बार बार नाम लिया जा रहा है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा उनके 2 मिनट दे भी दें। सही है जी, कमेटी को भेज देते हैं, इसकी असेसमेंट हो जाए। इंशाल्लाह इंश्योर करेंगे पाकिस्तान के कोने कोने में कि पाकिस्तान के हर बाशिंदे की जिंदगी की और उसकी इज्जत और जान माल की सलामती की जमानत रियासत पाकिस्तान देगी। लेकिन उसके लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। बोलने दूंगा जी, बाद में बोलने दूंगा। आपको क्या मसला क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप बार बार खड़ी होके बस इनको दे इनको दे, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। जी रियाज मजारी साहब, सलाम, प्लीज प्लीज प्लीज, अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब ये हमारे इलाका है जहाँ ये हुआ है, 10 आदमी मारे गए हैं। मुझे कोई 3 साल हो गए हैं असेंबली में आए हुए, और हर तकरीर मेरी ये लॉ एंड ऑर्डर पे ही होती है। हमारे 6 IG तब्दील हुए हैं, मैं हर IG के पास भी गया। 4 दफ़ा मेरी मीटिंग हुई है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, उनसे भी मैंने कोई चीज़ नहीं मांगी, उनसे भी मैंने लॉ एंड ऑर्डर का ही बात की।